मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, आपकी नियति। मैं आपके साथ आपके जन्म से ही हूँ, लेकिन मेरा निर्धारण केवल आपके जन्म या आपके कुल से ही तय नहीं होता। मैं तो आपके कर्मों के आधार पर आपकी सहायता करता हूँ। मैं हर रोज आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। इसी पहनावे की होगी कि कैसे पहनावे में बदलाव करके भाग्य में बदलाव कर सकते हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण की द्वादशी तिथि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है आज। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में और सिंह के उपरांत कन्या राशि में आज रहने वाला है और इसी राशि के आधार पर आपके राशिफल की चर्चा हम करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग राशि के लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि पहनावा उनका होता कैसा है, और फिर ये जानते हैं कि पहनावे में किस तरह के बदलाव उनको करने चाहिए। मेष राशि की बात करें, आमतौर पर मेष राशि वाले बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं। मेष राशि वाले थोड़े से पॉम पैंट शो वाले, थोड़े से जैजी कपड़े पहनते हैं, थोड़े तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि इनकी उम्र क्या है, इनकी स्थिति क्या है, कैसे कपड़े पहनना इनके लिए बेहतर होगा, इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करते। इनको हल्के और शालीन कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंगों के, शेड्स के और शालीन कपड़े पहनने चाहिए। अगर ये शालीन कपड़े पहने, अपने उम्र को देखते हुए पहने, तो इससे इनका व्यक्तित्व गंभीर होगा। वरना मेष राशि वैसे भी चंचल राशि होती है, और जो इनका व्यक्तित्व सामने निकल कर आता है उससे ये पता चलता है कि इनके दिमाग में चंचलता चल रही है। वृष राशि, वृष राशि वाले आमतौर पर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व छिप जाता है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व छिप जाता है, उनका व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता। पहनावे के रंग के मामले में और स्टाइल के मामले में ये बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते। इनको सही निर्णय लेने वाला कोई मिल जाए तब ये पहनावे के मामले में और रंग के मामले में सही डिसीजन ले पाएंगे, अन्यथा ये रंग और स्टाइल के मामले में बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते। इनको थोड़े से इस बात का ध्यान रखें, थोड़े से चमकदार कपड़े पहने, थोड़े से खूबसूरत रंगों का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया होगा। और ऐसे कपड़े पहने जिससे इनकी उम्र बहुत ज्यादा न लगे। अक्सर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिससे इनकी उम्र 20 साल है, 30 साल लगती है, 30 है तो 50 लगने लगती है। यानी कपड़ों के रंगों पर, स्टाइल पर बहुत ध्यान दें, और ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जिससे इनकी उम्र जरूरत से ज्यादा दिखाई देने लगे। इस बात का इनको विशेष ध्यान देना है, इस बात का इनको बहुत ध्यान बनाए रखना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग पहनावे के मामले में अमूमन बहुत सतर्क होते हैं, बहुत अटेंटिव होते हैं। क्या पहनना है, कब पहनना है, इस मामले में बड़े बेहतर दिमाग के होते हैं। पहनावे के रंग पर, स्टाइल पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर इनका ध्यान ज्यादा होता है पहनावे के रंगों पर, पहनावे के स्टाइल पर। देखिए, पहनावे पर ही ध्यान देकर सारा काम नहीं चलेगा। पहनावे पर ध्यान देना बड़ी अच्छी बात है और वो काम आपको बखूबी आता है, लेकिन पहनावे पर ध्यान देने के अलावा अपने स्वभाव का भी ध्यान रखिए। होता है ना कि भैया आदमी बड़ा अच्छा है, दिख बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन मुंह खोला सारा काम खराब हो गया, ऐसा बोलता है कि हे भगवान। तो
आप अपने पहनावे के बारे में सतर्क हैं, अटेंटिव हैं, आप सब जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहनावे के अलावा आपको अपने बिहेवियर का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान रखकर आप ओवरऑल प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, ओवरऑल चीजों को बहुत बढ़िया रख पाएंगे। कर्क राशि, कैंसर। कर्क वालों का पहनावा वैसा ही होता है ना जैसा इनका मन होता है। मन की राशि है ना कर्क राशि, मतलब मेंटल राशि, मानसिक राशि, जो मन से चलती हो वो कर्क राशि है। अब इनका जो मन जैसा होगा वैसा ही ये पहनेंगे। अगर इनका अच्छा मूड होगा तो इनका पहनावा बहुत सही होगा, बहुत बढ़िया होगा, अन्यथा ये कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेंगे। अगर इनका मन अच्छा है तो पहनावा बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और अगर मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी पहन लेंगे उल्टा सीधा, चाहे इनको सूट करे या ना करे। देखिए, कर्क राशि वालों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपके पहनावे से आपके मन का सीधा कनेक्शन है। आपका पहनावा आपके मन से सीधा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए कर्क वालों को अपने पहनावे को बहुत सही रखना चाहिए। अगर आप अपना पहनावा बहुत सही रखें, पहनावे पे थोड़ा ध्यान दें, पहनावे को बेहतर रखें, तो आपका मूड अच्छा बना रहेगा, आपका मेंटल लेवल अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, मन की तमाम मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वाले पहनावे के मामले में अमूमन कमजोर होते हैं, अमूमन वीक होते हैं। ये तभी पहनावे पर ध्यान देते हैं जब इनको बार बार कोई टोकता रहे, ये तुमने क्या पहन लिया, इसको ठीक करो, ये सही नहीं पहना, ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ये पैंट सही नहीं पहनी, ये टी शर्ट ठीक नहीं पहनी। जब इनको बार बार कोई टोकता रहेगा ना, तभी ये पहनावे पे ध्यान देंगे, अन्यथा कुछ भी उल्टा सीधा कपड़ा पहन लेते हैं, गंदा हो, प्रेस ना किया हुआ हो, बहुत अच्छा ना दिखाई देता हो, कुछ भी पहन लेंगे। इसीलिए इनको हमेशा साफ सुथरे और सही तरीके का पहनावा रखना चाहिए, जिसका इनको ध्यान देना होगा। बार बार कोई आपको टोकने नहीं आएगा, इसलिए हमेशा साफ सुथरे और सही तरीके का पहनावा रखिए और पहनिए। इससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और इससे आपका संघर्ष भी कम होगा। इसीलिए अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता जरूर है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के पास हमेशा बेहतरीन और महंगे पहनावे होते हैं। कन्या वाले इस मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं कि उनके पास हमेशा बेहतरीन और महंगे पहनावे होते हैं, बढ़िया वार्डरोब होती है इनके पास, लेकिन ये कपड़े उल्टे सीधे ही पहनेंगे। ये कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, उल्टे सीधे ही कपड़े पहनेंगे, पहनावे पर विशेष ध्यान नहीं देते। अगर कन्या राशि वाले अपने पहनावे पर ध्यान दें, अगर कन्या राशि वाले अपने पहनावे को ठीक रखें, तो अपने रिश्ते और मन दोनों को ठीक रख पाएंगे। इतनी बढ़िया वार्डरोब बना के रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया चीजें रखे हैं, वो सब किस दिन के लिए रखे हैं? पहनने के लिए तो रखे हैं ना। तो सही समय पर सही पहनावा पहनने से अगर आपको फायदा हो रहा है तो उसको उठाइए फायदा, पहनावे सही पहनिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो और आपका मन भी अच्छा हो और आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहें। तुला राशि, पहनावे के मामले में और स्टाइल के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर राशि है। तुला राशि वालों का प्रेजेंटेशन सबसे अद्भुत होता है। मिथुन राशि के बराबर या तकरीबन उतना ही जिसका प्रेजेंटेशन होता है पहनावे के प्रेजेंटेशन के मामले में, बाकी चीजों के मामले में, वो तुला के पास सबसे ज्यादा होता है। हमेशा सही और उत्तम पहनावा रखते हैं और दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। तुला राशि वालों का पहनावा हमेशा सही होता है, हमेशा उत्तम होता है और इनके पहनावे से दूसरे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि वाह क्या प्रेजेंटेशन है, कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, कितना बढ़िया बात करते हैं। इनके पास दिखाने की कला अद्भुत होती है और तुला वाले उस कला का बखूबी इस्तेमाल सही समय पर करते रहते हैं। लेकिन देखिए, केवल दिखावे पर धन बर्बाद करने से बचिए। अच्छी बात है, आपका पहनावा अच्छा है, आप डिफरेंट तरह की चीज़ों को आजमाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सब ठीक है, लेकिन केवल दिखावे पर पैसा बर्बाद करेंगे ये बहुत सही नहीं होगा।
तो केवल दिखावे पर पैसा बर्बाद करने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों का पहनावा कभी कभी तो बहुत अच्छा होता है और कभी कभी बहुत गड़बड़ होता है। वृश्चिक राशि वालों का पहनावा अमूमन अच्छा ही होता है, लेकिन जब गड़बड़ होता है ना तो इतना ज्यादा गड़बड़ होता है कि आप सोचते रह जाएंगे कि क्या पहन लिया, कैसे पहन लिया। कभी कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। पहनावे के मामले में ये इतने लापरवाह होते हैं कि कभी कभी फटे और ऊट पटांग कपड़े भी पहन लेते हैं। कुछ भी पहन लेंगे, कपड़ा कहीं से खुला हुआ है, कहीं से फटा हुआ है, बिना ध्यान दिए कभी भी कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं। वृश्चिक वालों को हर समय अपने पहनावे को लेकर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहनावा सही नहीं होगा तो आपका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा और आपको अपना एक अच्छा प्रभाव दूसरों पर छोड़ना है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पहनावा हमेशा बेहतर रहे, क्योंकि आपका पहनावा आपके प्रभाव को मजबूत करेगा और आपका प्रभाव ही दूसरों के ऊपर एक मजबूत प्रभाव पैदा करेगा, जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है। तो बेहतर यही है कि अपना पहनावा हमेशा बेहतर रखें। ऊट पटांग पहनावा, फटे कपड़े पहनकर, बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर, कुछ भी अंट शंट पहनकर मत निकल जाइए। ऐसा करने से आपका प्रेजेंटेशन खराब होगा। धनु राशि। धनु राशि के लोग पहनावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अक्सर आप इनके पहनावे को देखकर इनकी स्थिति का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये करते क्या हैं, ये किस स्थिति में हैं, इनकी माली हालत क्या है, ये आप समझ ही नहीं सकते इनके पहनावे को देखकर, क्योंकि इनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि किस समय कौन सा कपड़ा पहन लेना चाहिए, किस समय क्या पहनावा रखना चाहिए। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए, अगर आपकी राशि धनु राशि है तो हर विशेष कार्य और विशेष दिन, रोज तो आप नहीं करेंगे वो तो मुझे पता है, लेकिन कम से कम विशेष कार्यों के दिन, विशेष अवसरों के दिन अपने पहनावे का ध्यान रखिए। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या काम है, क्या मामला है, कैसी मीटिंग है, कैसा इंटरव्यू है, उसका तो कम से कम ध्यान रखिए। उसका ध्यान रखकर अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। आम तौर पर युवा अवस्था में ये अपने पहनावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मकर वाले जो होते हैं वो यंग एज में अपने पहनावे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनका पहनावा बहुत अच्छा हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ इनका प्रेजेंटेशन लगातार बेहतर होता चला जाता है। तो मकर वालों को कहना यही है कि आपका प्रेजेंटेशन उम्र बढ़ने के साथ अच्छा होता है, इसीलिए अपनी उम्र के अनुसार पहनावा रखना चाहिए। अगर अपनी उम्र के अनुसार आप पहनावा रखेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का पहनावा या तो बहुत अच्छा होता है या बिल्कुल खराब होता है। अगर इनको पहनावे की समझ आ गई, जो कि बहुत मुश्किल से आती है, अमूमन कुंभ वालों को पहनावे की समझ नहीं आ पाती, लेकिन अगर इनको पहनावे की समझ आ गई तो इनका पहनावा बेहतरीन हो जाता है। इनका पहनावा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर इनको पहनावे की समझ आ गई तो फिर क्या पूछना है, फिर कपड़े चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाते हैं इनके। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक ही रंग इनको कोई समझ में आ जाता है और उसी से चिपक जाते हैं। एक ही रंग और एक स्टाइल के साथ चिपक जाते हैं, उस पर चिपक के मत रहिए। पहनावे में, रंगों में, स्टाइल में बदलाव करते रहिए। अगर आप बदलाव करते रहेंगे तो चीज़ें वर्सटाइल रहेंगी, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल बनी रहेंगी। मीन राशि। मीन राशि वालों का पहनावा काफी ज्यादा धीर गंभीर होता है। मीन राशि वालों के बारे में देखा गया है कि इनका पहनावा काफी ज्यादा धीर गंभीर होता है और उसमें बहुत ज्यादा स्टाइल और रंगों का मामला नहीं होता। अमूमन जो कपड़े ये पहनते हैं वो थोड़े गंभीर दिखाई देते हैं, उसमें स्टाइल और रंग एकदम नहीं होते। तो मीन वालों को ये कहना है कि भाई थोड़ा सा अपने पहनावे में रंगों को शामिल करिए, थोड़े ब्राइट कलर्स ले आइए, थोड़े स्टाइल ले आइए। एक ही कपड़े को घुमा फिरा के घूम घूम के वही पहन रहे हैं, एक ही स्टाइल को बार बार आजमा रहे हैं, तो बेहतर है थोड़े से बदलाव करिए, थोड़े से रंग ले आइए, थोड़े से स्टाइल ले आइए अपने कपड़ों में, अपने पहनावे में। तो इससे आपको व्यक्तित्व का फायदा जरूर होगा।
तो हर राशि वालों का एक खास मूड होता है, एक खास स्थिति होती है, और जिस स्थिति की वजह से उनका एक खास पहनावे का तरीका बन जाता है। और उस तरीके को देख के आप बता सकते हैं कि अच्छा ये फला राशि का आदमी है, इसका स्टाइल कपड़े पहनने का ये है। लेकिन याद रखिए, अगर थोड़े से पहनावे में बदलाव करें तो राशियों के स्वभाव में, उनकी स्थितियों में बदलाव हो जाता है, और उस बदलाव का फायदा उनको व्यक्तित्व में तो मिलता ही मिलता है, उनको भाग्य में भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि पहनावा बदलने से किस्मत बदल जाती है। इसीलिए जब भी आप पहनावे पर जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो जरा सा उस पक्ष पर भी गौर करना आपके लिए आवश्यक है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा जिससे किस्मत बदल जाएगी। ये तमाम बातें बताएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपके पहनावे के बारे में चर्चा की थी कि आपके पहनावे का आपके भाग्य से, आपके राशियों से क्या संबंध है, और कैसे अपने पहनावे में बदलाव करके आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब आगे चाल चक्र में क्या बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आगे चाल चक्र में बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। आपकी राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है आज, कैसे आप अपने दिन को अच्छा बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, धन हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए धन के मामले में लापरवाही न कार में मनचाही सफलता की संभावना बनी हुई है, और साथ ही साथ आपका मन भी प्रसन्न दिख रहा है काफी दिनों के बाद। शुभ रंग हरा है, लेकिन मेहनत वाली किस्मत है आज। भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, उसमें लापरवाही ना करें, और दौड़ भाग थोड़ी कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे, वो होगा फिरोजी, और भाग्य होगा 81%। कर्क राशि, आपकी तमाम समस्याएं आज हल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और समस्याओं के साथ साथ धन की प्राप्ति होने के संकेत भी आज बने हुए हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके किए गए कार्यों की शाबाशी भी आपको आज जरूर मिलेगी। शुभ रंग आज के लिए पीला है, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी आज बने हुए हैं। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, नई गाड़ी खरीदें, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और इस समय कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे धन का नुकसान हो जाए। धन हानि से बचाव करें तो बेहतर होगा। किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य होगा 67%। तुला राशि, पुराने संबंध पुनः शुरू हो सकते हैं, पुराने संबंधों की मुश्किलें दूर हो सकती हैं, और हो सकता है इस समय में कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। दिन आपका अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आपका बेहतर बीतने वाला है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, वाणी के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य होगा 88%। धनु राशि,
आज महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आज कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे मान सम्मान पर उंगली उठे, मान सम्मान पे ध्यान दीजिए। आज थोड़े से खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 67%। मकर राशि, मुकदमे में समस्या के योग बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना भी फिलहाल दिख पा रही है। दौड़ भाग भी आपकी लगातार बढ़ रही है, दौड़ भाग का ध्यान दीजिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत बने हुए हैं। किसी महिला के साथ तनाव हो सकता है, किसी महिला के साथ विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य आज काफी मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 40%। मीन राशि, मान सम्मान में समस्या हो सकती है। सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। प्रेम के मामलों में, प्रेम के तमाम मामलों में आज तनाव हो सकता है, उसके मामले में लापरवाही न करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 90%। तो आज पहनावे की बात हमने की है आपके साथ और आपको ये बताने की कोशिश की है कि पहनावे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी पहन लेंगे काम चल जाएगा। नहीं, आपके पहनावे से आपके भाग्य का, आपके व्यक्तित्व का सीधा संबंध है। इसीलिए जब आप अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं, पहनावे को मजबूत रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है और पहनावे से आपका व्यक्तित्व भी बढ़िया होता है, आपकी किस्मत की तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। तो अब की बार जब भी पहनावे का विचार करें, हमारी सलाह को भी ध्यान में रखें ताकि आपका व्यक्तित्व तो बेहतर हो ही, आपकी किस्मत भी बेहतर हो और आपकी कुंडली की तमाम मुश्किलें भी आपके पहनावे के साथ दूर हो जाएं। एक दर्शक जुड़ रही हैं पश्चिम बंगाल से, ओम्पा, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम उमा नहीं है, मेरा नाम पंपा है। जी पोम्पा जी, बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में और मेरे बारे में पूछना है। अपने बेटे के बारे में पूछिए पहले। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई जी 2006। 2006 है। समय बताइए। समय दोपहर के 2:30 बजे के आसपास। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता में। पूछिए क्या सवाल है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके आगे की भविष्य कैसा है, वो क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहा है। और मेरे बारे में पूछना है कि मेरा मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं लग रहा है, कोई बिजनेस करूँ तो ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है। तो आप थोड़ा बता दीजिए आगे का भविष्य कैसा। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है हमारे पास, वो बनती है वृश्चिक लग्न की और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है धनु। इस कुंडली में एक तो जन्म पूर्णिमा के बहुत नजदीक का है, तो चंद्रमा थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है। चंद्रमा सेंसिटिव होगा तो शुरुआती 10-12 साल तक कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान करती है, कभी कभी पेट की दिक्कत भी परेशान करती है। तो बेटे को सर्दी जुकाम की समस्या से और पेट की समस्या से बचाना चाहिए, ये बात जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना होगा। भविष्य आपके बेटे का अच्छा है। कुंडली के ग्रहों के हिसाब से इंजीनियरिंग साइड की संभावना बनती है। लगता है ये बच्चा तकनीकी क्षेत्र में जाएगा, इंजीनियरिंग के साइड में जाके ही ये पढ़ाई करेगा और उसी दिशा में नौकरी करेगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर इसकी उन्नति आप देख पाएंगी वो इसके उम्र के 12 साल हो जाने के बाद ही देख पाएंगी, तब तक आपको वेट करना होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक, इसको मैलाकाइट नाम का रत्न, मैलाकाइट 6-7 रत्ती का मैलाकाइट चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में या काले धागे में बुधवार को गले में पहना दीजिएगा सवेरे। उससे इसको लाभ होगा स्वास्थ्य के मामले में और जीवन के मामले में। तो एक मैलाकाइट इसको पहना दीजिए। और दूसरा ये है कि इस बच्चे को बोलिए या इसको साथ में ले जाइए हनुमान जी के मंदिर। जितना ये हनुमान जी की पूजा करेगा उतनी ही जल्दी इसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कमल किशोर जी हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। कमल किशोर जी, बताइए।
हाँ सर, थोड़ा सर कैरियर के बारे में पूछना था सर। कैरियर के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 16 अगस्त 1971। समय बताइए। समय 10:30 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? सहारनपुर, यूपी। क्या दिक्कत आ रही है अभी? सर कैरियर में थोड़ी तरक्की नहीं हो पा रही सर, काफी प्रॉब्लम हो रही है सर। अभी क्या करते हैं? सर मैं होटल लाइन में जॉब करता हूँ सर, इंजीनियर डिपार्टमेंट में। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये बनती है मेष लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि। वर्तमान दशाओं के हिसाब से अभी तो ऐसा ही मामला दिखाई दे रहा है, बट इस मामले में बदलाव के संकेत हैं। ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने से, क्योंकि जनवरी से आपकी बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी, तो जनवरी के महीने से आप अपनी नौकरी में बदलाव करेंगे, और बदलाव करने से ही आपके करियर में सुधार होगा। तो जनवरी से बदलाव के योग हैं, और बदलाव करने से आपके करियर में सुधार के योग हैं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनवरी से जून के बीच में जो बदलाव होगा, उससे आपका करियर काफी बढ़िया हो जाएगा, उससे आप काफी तरक्की कर पाएंगे। मेष लग्न की कुंडली का जो हीरो होता है ना, जो नायक होता है, उसका नाम सूर्य है। मध्यरात्रि का जन्म होने की वजह से सूर्य कमजोर है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो अगर हम सूर्य को ताकत दें, सूर्य को मजबूत करें, तो इस कुंडली के परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि आपको एक माणिक्य पहना दें, एक 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, रविवार को प्रातः धारण करवाने से आपको लाभ होगा। एक माणिक्य आप पहन लीजिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, चंदन जी हैं, चंदन ठाकुर जी आसनसोल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर डेट ऑफ बर्थ मेरा है 3/6/1983। फिर से बोलिए। 3/6/1983। हाँ सर। समय बताइए। समय सुबह 9 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सर आसनसोल, वेस्ट बंगाल। पूछिए, सवाल क्या है? सर थोड़ा कैरियर के बारे में जानना था। बिजनेस करते हैं सर, सफलता नहीं मिल पा रही है, काम होने होते होते अटक जा रहा है। क्या व्यवसाय करते हैं? सर एक्चुअली तो पहले केबल लाइन का व्यवसाय था, अभी कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कर रहे हैं सर। कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है कुंभ। एक तो कुंडली में प्रॉपर्टी लाइन का काम सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके बेहतर समय की अगर हम बात करें तो फरवरी 2017 के बाद आपको प्रॉपर्टी का काम विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगा। अगले साल के फरवरी के बाद आपका वक्त बहुत अच्छा है अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो। और फरवरी के बाद से ही आपका करियर भी अच्छा होगा, आपका रोजगार भी अच्छा होगा, आपका काम भी लगातार बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली की दो मुश्किलें हैं। एक तो जो कुंडली का नायक है, जो हीरो है, वो कमजोर है, मंगल, और दूसरा चंद्रमा भी कमजोर है। तो हमें मंगल को बेहतर करने की सलाह देनी होगी। मंगल को बेहतर करके मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। एक मूंगा नाम का रत्न, तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप धारण करें मूंगा, उससे लाभ होगा आपको। और दूसरा, कोशिश करें सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करने के लिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें, एक मूंगा धारण करें। इससे आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और फरवरी तक वेट करें, आपका जो काम है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ में जो प्रॉपर्टी लाइन का काम है उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो पहनावे की तमाम कहानियों के बाद और तमाम आपके कॉल्स के बाद अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। कार्तिक का महीना है, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा होगा। इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा, परिवार की मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार।